वाणी है कि सभी अंगों में 64 अंग भक्ति के प्रधान हैं, जो श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में दर्शाया। परंतु उनमें भी सर्वश्रेष्ठ है पंचांग भक्ति, उसका मैं वर्णन करूंगा। और उनमें भी श्रेष्ठ है एकांग भक्ति, वो है नाम। तो नाम जब यदि बढ़ा सकते हैं, नाम कीर्तन बढ़ा सकते हैं, तो सर्वोत्तम सर्वोत्तम। यदि आप 16 माला कर रहे हैं तो आप 20 माला, 24 माला, 28 माला, 32 माला, 36 माला, शक्ति अनुसार, क्षमता अनुसार, समय अनुसार जितना आप अधिक बढ़ाएंगे उतना लाभदायक है। तो ये अति उत्तम है। उसके साथ साथ आप कीर्तन में भी आप भाग ले सकते हैं। आप अकेले बैठकर कीर्तन कर सकते हैं, परिवार के साथ बैठकर कीर्तन कर सकते हैं। कुछ ना हो करताल ले लीजिए, वो भी अगर करताल भी नहीं है तो करताल कीजिए, बहुत उत्तम है। श्री विग्रह के सामने बैठिए, सोचिए कि कार्तिक मास में व्रत है कि परिवार साथ बैठकर 30 मिनट रोज कीर्तन करेगा। संध्या काल में 6:30 से 7 या 7 से 7:30 आप समय आप निर्धारित कीजिए, आप उसका निष्कर्ष पे आप पहुंचिए। आप परिवार का देखिए सबका कैसा चल रहा है दिनचर्या, उस अनुसार कर्तव्य होंगे तो दिनचर्या आप बना लीजिए और उस अनुसार 30 मिनट आप भजन के लिए, कीर्तन के लिए रखिए। हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर सकते हैं। कोई पेटी बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, नृत्य कीजिए। घर ही में है, कोई बाहर से देखेगा नहीं। आदि पुराण में वर्णन आता है, जो प्रभु कहते हैं, मेरे विग्रह स्वरूप के सामने जो नाम पुकार पुकार कर नृत्य करता है, अर्जुन ये सत्य बात है कि मैं अपने आप को बेच देता हूं ऐसे भक्त के हाथ, अपने आप को बेच देता हूं। विक्रीणिते स्व आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सल, भक्तवत्सल प्रभु भक्तों के समक्ष अपने आप को बेच देते हैं। ये पहली बात। अब दूसरी बात, इसके साथ साथ स्तुति करना, स्तोत्र गाना, स्तव पाठ करना, इसका भी बहुत महत्व है। रूप गोस्वामी ने 64 अंग जो भक्ति के जिनका उल्लेख किया है भक्ति रसामृत सिंधु में, उसमें कहते हैं कि स्तोत्र पाठ करना, स्तुति पाठ, स्तव पाठ करना, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण गुरुत्व स्थान है। तो क्या स्तोत्र हम पाठ कर सकते हैं? आप भागवत के कोई स्तुति पाठ कर सकते हैं, अगर आपको लगे तो आप कुंती स्तुति पाठ कर सकते हैं, आप भीष्म स्तुति पाठ कर सकते हैं। मेरे गुरु महाराज को मैंने एक बार पूछा कि सभी स्तुतियों में महाराज जी, भागवत में अगर समय कम हो तो कौन सी स्तुति पाठ करनी चाहिए? प्रश्न होने से पहले महाराज जी ने कहा गजेंद्र मोक्ष, कि जिस प्रकार गजेंद्र बहुत भव्य विशाल शक्तिशाली शरीर में स्थित थे, परंतु मगरमच्छ ने दर्द बोचा, पानी में खींच लिया, और असहाय भाव से, आर्त पुकार से, आर्तनाद से जब पुकारे तो प्रभु वहां अवतरित हुए। तो हमारी परिस्थिति भी कुछ ऐसी है। हम अपने आप को हाथी मानते हैं, विशाल मानते हैं, बाकी सब तो छोटे जीव जंतु हैं, प्राणी है, मैं हाथी हूं। वो भी गजेंद्र, केवल हाथी नहीं, गजानाम इंद्र इति गजेंद्र, सभी हाथियों में सर्वश्रेष्ठ। और वो भी कोई भौतिक हाथी नहीं, गजेंद्र दैविक हाथी थे। ये स्वर्गीय कथा है। स्वर्गीय कथा। तो स्वर्ग के वो भी राजा, वो भी हाथी, प्राणी राज, प्राणियों में शक्तिशाली हाथी, हाथियों में सर्वश्रेष्ठ गजेंद्र, वो भी स्वर्गीय, और उनको मगरमच्छ ने दर्द दबोचा, पकड़ लिया। तो हमारी परिस्थिति भी कुछ ऐसी है। माया रूपी मगरमच्छ ने हमें पकड़ लिया, तो हमें गजेंद्र स्तुति का पाठ करना चाहिए ताकि प्रभु अवतार ले। तो ऐसे कई सारी स्तुतियां हैं। ब्रह्म संहिता है, आप उसको भी पाठ कर सकते हैं। मैं अलग अलग नाम इसलिए ले रहा हूं कि आपको सुविधा अनुसार, समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार, किन्हीं को 10 श्लोक पाठ करने का समय होता है, किन्हीं को 50 श्लोक पाठ करने का समय होता है, आप उस प्रकार देख लीजिए। परंतु ये पाठ करो ना करो, एक पाठ अवश्य करना है, वो है दामोदर अष्टकम। स्कंद पुराण में वर्णन आता है, ये नारद मुनि शौनकादि ऋषि संवाद है, कि सत्यव्रत ऋषि द्वारा विरचित ये दामोदर अष्टक का जो पाठ करता है, प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, रीझ जाते हैं। और श्रीपाद सनातन गोस्वामी भी हरिभक्ति विलास में इसका उल्लेख करते हैं कि दामोदर कार्तिक मास में अर्थ सहित यदि समझकर अगर हम गा पाए तो अति उत्तम भाव और रस बनेगा। परंतु ना बने तो भी बच्चों को भी बुला बुलाकर आपको दामोदर अष्टकम करा लेना चाहिए। अर्थ जाने ना जाने, अभी कंठस्थ कर लेंगे, गा लेंगे, प्रभु तो अर्थ जानते हैं ना, प्रभु तो जानते हैं कि ये बच्चा हृदय से गा रहा है, तो आपको सम्मिलित करके गा लेना चाहिए। गोपी गीत यदि आप पाठ कर सके तो अति उत्तम। कई मंदिरों में, इस्कॉन के मंदिरों में, विशेष करके हमारे इस्कॉन वृंदावन में प्रति संध्या काल के बैठक में कार्तिक के महीने में गोपी गीत का सामूहिक पाठ होता है, तो वो भी अति उत्तम है। इसके साथ साथ यदि आपको नंद नंदाष्टकम और राधा कृपा कटाक्ष स्तवराज, ये दोनों यदि आप पाठ कर सके तो ये भी अति उत्तम है। कार्तिक के महीने में नंद नंदा अष्टकम कृष्ण की स्तुति हो रही है राधा रानी के संतोष के लिए, और राधा कृपा कटाक्ष राधा रानी की स्तुति हो रही है कृष्ण के संतोष के लिए, तो ये बहुत सुंदर है। इसके अलावा कई सारे गौड़ीय भजन है, बंगाली में भजन है, संस्कृत में भजन है, आप उनको गा सकते हैं। वृंदावन रम्य स्थान इत्यादि, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, राधा कृष्ण प्राण मोर, जय जय राधा कृष्ण युगलम मिलन, ऐसे कई सारे भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा विरचित, नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा विरचित गीत है। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज खूब भजन परायण निष्ठ थे, भजन निष्ठ थे, नाम निष्ठ थे, फिर भी समय लेकर रोज नरोत्तम दास ठाकुर के प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका के स्तुति वो गाते थे रोज। तो ये एक रीति है, ये एक पद्धति है। ये दूसरी बात हुई। तो पहली बात नाम, दूसरी बात स्तव पाठ, स्तुति पाठ। तीसरी बात दीपदान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई भक्त सोचते हैं, पूछते भी हैं कि एक छोटे से दिया से क्या होगा। देखिए स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में
कार्तिक महात्म्य के संदर्भ में दीपदान का बहुत महत्व दिया है। प्रभु तो इतना कहते हैं कि मेरू समान पाप जो बने हैं उसको मैं भस्म कर देता हूं केवल दीपदान से। तो प्रभु संभव को असंभव और असंभव को संभव करने में सर्वसमर्थ है। जो छोटी बात है उसको बड़ा बना देंगे और बड़े बातों को छोटा बना देंगे। जैसे कि मेरू समान पाप को भस्म बना देंगे और छोटे दिया के अर्पण को विशाल कर देंगे। ये प्रभु दया करके करते हैं कार्तिक के मास में। ऐसे कहा गया है कि कई सारे वंशज, पूर्वज भी और अग्रज भी, आगे आने वाली पीढ़ी और पहले निकल गई पीढ़ी, ये पूरा वंशज तर जाता है यदि उसमें परिवार मिलकर कार्तिक के मास में प्रभु के रूप सौंदर्य, रूप माधुरी, रूप विग्रह को दिया अर्पण करे। तो आप घी का प्रयोग कर सकते हैं, तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, शुद्ध माना जाता है। कर्पूर का थोड़ा ऊपर मसल के आप लगा सकते हैं, ना कि घी में घोल कर नहीं कीजिए। कई लोग पूछ रहे थे कि वो कर्पूर को घी में घोलना है क्या, क्या करना है। नहीं, आप बस ऊपर लगा दीजिए ताकि आपका जो बात है ये जल्दी जल जाए, ये अच्छे से जले। ये प्रयोग है। तो कर्पूर का प्रयोग आप कर सकते हैं। आप ये बात 4 लोगों को भी बता सकते हैं। आपके यदि कोई भाई बंधु हैं, बच्चे भी हैं, उनको पता नहीं, हाथ धरकर, शक्तिहीन है, छोटे हैं, हाथ धरकर आप दिया लगा सकते हैं। पड़ोसियों को आप बता सकते हैं। अगर अश्रद्धालु हैं फिर भी आप कह दीजिए कि हम पूरा महीना दिवाली मानते हैं, एक दिन नहीं, पूरे महीने हम उत्सव मनाते हैं, और जिनसे भी हम प्रेम करते हैं, जो भी रिश्ते नाते हैं, हम सबको दिया देते हैं। कुछ और नहीं कहना है, कुछ और करना नहीं, केवल दिया अर्पण करना है बस। आप इससे आपको कमीशन मिलेगा, फायदे होंगे, मुनाफा होगा। तो सोच लीजिए, बहुत प्रगति होगी। दूसरों से आप करा सकते हैं। ऐसे कहा गया है कि दीपदान करने से, एक दीप अर्पण करने से करोड़ों अश्वमेध राजसूय यज्ञ करने का फल उसी दीप में है। करोड़ों यज्ञ कि यज्ञ कुंड में जो आग प्रज्वलित होता है उससे अधिक महिमामय वो दीपदान का आग है। वो ये छोटी सी प्रज्वलित दीप है, प्रदीप है, जो आप प्रेम से प्रभु को अर्पण कर सकते हैं। आप दिन में कम से कम एक बार, सुबह शाम भी करें तो अति उत्तम। कई लोग अखंड दीप लगाते हैं 1 महीने के लिए, ये भी अति उत्तम है, जो कभी नहीं बुझता। आपको देखना है कि वो बुझे ना। अगर अखंड दीप का व्रत है तो वो भी ठीक है, पर वो ना हो सके तो दीप दान आप कर सकते हैं। कई दीप आप लगा सकते हैं प्रभु के सामने, पर बहुत पास ना लगाए, गर्म ना लगे, उष्णता जिस प्रकार आप कहीं। इसके अलावा और एक बात आप कर सकते हैं, वो है तुलसी सेवा। ये तो वैसे दैनिक कार्य होना चाहिए, पर ना हो सके तो कम से कम कार्तिक के मास में तुलसी को जल अर्पण करना, परिक्रमा करना, प्रणाम करना, तुलसी आरती करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसी के पत्र को आप प्रेम से, नख का प्रयोग ना करें, हाथ से। द्वादशी के दिन तोड़ना नहीं, क्योंकि एकादशी का व्रत करती है तुलसी देवी, निर्जला व्रत करती है तो शक्तिहीन हो जाती है। उस दिन कुछ तोड़ना नहीं उनके शरीर से। थोड़ा रुष्ट पुष्ट हो जाए फिर आप 1-2 पत्ते ले सकते हैं और उसको धोकर प्रभु के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। विग्रह ना हो कोई बात नहीं, घर में फोटो तो होगा, आप चंदन में डुबाकर चरण में चिपका सकते हैं, ये भी ठीक है। परंतु कोई ऐसा विशाल आरती करने की आवश्यकता नहीं। 2-2, 3-3 घंटे प्रभु के सामने बैठे हैं, ये करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि परिवार के लोग भी सोचेंगे कि चल क्या रहा है। छोटे छोटे बात से बात बनेगी। युक्ति से मुक्ति पा सकते हैं हम, युक्ति से मुक्ति छोटी। चलिए फिर और क्या कर सकते हैं। रोज प्रतिदिन 30 दिन आप प्रभुपाद जी के ग्रंथ, अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो ये 30 दिन का व्रत ले कि मैं प्रभुपाद जी का ग्रंथ रोज पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, 30 मिनट हो, व्रत लेकर, व्रत तोड़ना नहीं। संकल्प जो भी लिए हैं, संकल्प ऐसा ले कि वो टूटे ना। कई बार लोग क्या करते हैं, संकल्प ऐसे लेते हैं कि वो दूसरे दिन, तीसरे दिन ही टूट जाता है। मैं रोज 64 माला करूंगा, एक दिन करते हैं फिर दूसरे दिन छूट जाता है। ऐसे व्रत ना ले। इससे अच्छा मन में ठाने कि मैं 32 माला करूंगी या 25 माला करूंगा, और अधिक समय मिले तो प्रभु मैं अधिक करूंगा बस। पर बेस लाइन आप सिर्फ प्रभु को बेस बताएं, और फिर उसके ऊपर अगर आप कर सकते हो अति उत्तम। वो ना कर सके तो कम से कम बेस कीजिए, जो आपने व्रत आप प्रभु संकल्प लिए हैं बस वही आप पालन कीजिए। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ को पढ़ना, भागवत को पढ़ना, कृष्ण बुक को पढ़ना, ये भी आप व्रत कर सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात आप जो कर सकते हैं वो है प्रभु को दंडवत देना, प्रभु के सामने झुकना, प्रणाम करना। आप एक संख्या ले सकते हैं, उस अनुसार आप कर सकते हैं। 1 दंडवत सुबह, 1 शाम, ऐसे भी कर सकते हैं। पंचांग दंडवत की भी रीति है, अष्टांग दंडवत की भी रीति है। माताएं आप पंचांग कर सकती हैं, पुरुष शरीरधारी आप अष्टांग कर सकते हैं। और आप 3 प्रणाम, 5 प्रणाम, 7 प्रणाम, 11 प्रणाम, ऐसे दिन में आप, क्योंकि प्रणाम करने की भी बहुत महिमा है। प्रणामो दुःख शमन स्तम नमामि हरिम परम। अंतिम श्लोक भागवत में यही वर्णन आता है कि प्रणाम करने से सभी पाप भस्म होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करें 1 महीने। जो गृहस्थ हैं, ब्रह्मचारी जो है वो तो ब्रह्मचर्य पालन करते ही हैं, जो गृहस्थ हैं वो भी पालन करें। जो अब तक अविवाहित हैं वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। कोई गलत दृश्य नहीं, कोई गलत कार्य नहीं, कोई गलत वार्ता नहीं। और सभी के लिए यही बात है कि कोई प्रजल्प नहीं, समय व्यर्थ में ना गवाएं। हर दिन, हर घंटे आप थोड़ा, जब बिजनेस करते तो मुनाफे के हिसाब से सोचते हैं, घटन नहीं होना चाहिए। बस यही सोचिए कि जो भी करना है बाद में, जो प्रजल्प करना है ना 30 दिन बाद, परंतु 30 दिन डट कर भजन कीजिए। और एक बात तो ये भी निष्ठ है कि एक
कोई एक बात को पकड़कर यदि 30 दिन किया जाए तो वो मानो एक स्वभाव हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये नेक्स्ट बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण। कई लोग 8-8 10-10 दिन 10-10 बजे तक सोते हैं और घंटे सोते हैं या 10 बजे तक सोते हैं, तो ये ठीक नहीं है। अधिक सोना कम सोना ये दोनों गलत है। अधिक सोना ये तामसिक है, कम सोना ये राजसिक है। युक्त आहार विहारश्च, सोना भी ठीक, खाना भी ठीक। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। आप ऐसा भी नहीं कि ठंडे पानी में स्नान करें या कोई नदी में स्नान करें, आपको केवल उठना है, बाथरूम में खड़े रहना है, गर्म पानी तो नल से आ रहा है, बस उसी में स्नान करना है। देखिए प्रभु ने सब कुछ सरल करके दे दिया। तो प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, जो दीक्षित हैं, ब्राह्मण दीक्षित हैं, उनको मंत्र जो दिए हैं उनका पाठ, मंत्र का उच्चारण, इसके तो नाम जप, विग्रह सेवा, ये और एक महत्वपूर्ण बात है, विग्रह सेवा ना छूटे, कोई भी दिन विग्रह की सेवा नहीं छूटनी चाहिए। तो ये व्रत आप ले सकते हैं। इसके अलावा खाने में आप अगर कुछ छोड़ सके तो ये भी अच्छी बात है। कई भक्त क्या करते हैं, एक पूरे महीने वो कम खाते हैं, अर्थात यदि 3 बार रोज खाते हैं तो 2 बार रोज खाएंगे, 2 बार रोज खाते हैं तो 1 बार खाते हैं, और शरीर आपका कभी निर्बल नहीं होगा, प्रबल ही रहेंगे। कई बार लगता है कि कम खाऊंगा तो फिर शक्तिहीन हो जाऊंगा, नहीं, आप समय के अनुसार खा सकते हैं। आप प्रसाद यदि 3 बार पाते हैं, 9 बजे पाते हैं, 2 बजे पाते हैं, 7 बजे पाते हैं, आप 2 बार कीजिए। वो 9 बजे जो है उसको आप 10 साढ़े 10 की कर दीजिए, और फिर 2 बजे जो है उसको आप 5 बजे कर दीजिए, और फिर रात को फिर भी भूख लगे तो आप कुछ और फल पा लीजिए या दूध पा लीजिए, ऐसे करके अन्न 2 बार ले लीजिए या 1 बार ले लीजिए। अगर ये भी अगर आप मुश्किल कर पा रहे हैं तो ठीक है, 3 बार पा लीजिए। कोई अच्छी बात जो आपको लगे, स्वीट हो, उसको छोड़ दीजिए, या 4 रोटी पा रहे हैं तो 2 रोटी पा लीजिए। बात ये है कि भोजन में मन ना लगे, भजन में अधिक लगे, ठीक है, क्योंकि जितना हम भोजन पाते हैं उतना अधिक सोते हैं, फिर उतना बर्तन हमें धोना पड़ता है, उतना शॉपिंग करना पड़ता है, उतने आपको काटना पड़ता है, धोना पड़ता है, फिर पेट खराब हो तो फिर पेट कुछ और बात कहती है, फिर उसमें समय जाता है। तो ये एक बहुत समय व्यर्थ कराने का अच्छा तरीका है। तो समय थोड़ा कम खा लें तो फिर वो सरल हो जाता है। तो इस प्रकार सेवा अधिक बढ़ाएं, नाम जप अधिक करें, मंदिर जा सके तो अति उत्तम, न जा सके तो घर पे भजन कीजिए। और मंदिर के पास रहते हैं घर, तो अगर घर आपका मंदिर के पास है तो मंदिर में जाकर दीपदान कर लीजिए। अगर वो भी ना कर सके, पूरे महीने में कम से कम 1 बार जाइए, भीष्म पंचक में जाइए, दीपावली में जाइए, गोवर्धन पूजा के समय जाइए, बहुलाष्टमी के समय जाइए और दीपदान कीजिए। मंगल आरती का आप सम्मिलित हो सकते हैं। देखिए आप उस अनुसार जो भक्ति के अंग है इसको आप दृढ़ता से पालन करने का प्रयास कीजिए। झूठ बोलने की जो वृत्ति स्वाभाविक है इसको त्यागे। कोई अगर कोई बात ना पूछे तो बात बोलने की आवश्यकता नहीं है, बड़बड़ करने की आवश्यकता नहीं है, वो समय बचाकर नाम जप कर सकते हैं। ऐसा व्रत ना ले जो हम पालन ना कर सके, ठीक है। और बस यही सब बातें हैं, और सब करने की आवश्यकता नहीं। आप अलग अलग परिस्थिति में रहेंगे, कोई स्त्री शरीरधारी, कोई पुरुष शरीरधारी, कोई कम उम्र के हैं, कोई वृद्ध हैं, किनके 2-3 बच्चे हैं, तो आप देखिए, कोई यूएस में है तो कोई वृंदावन में है। तो आप देख लीजिए, आपके परिस्थिति अनुसार जो भी अनुकूल है इसको आप ग्रहण करके खूब भजन कीजिए। पंचांग भक्ति है साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति सेवा। 5 बातें। साधु संग, भक्तों का संग कीजिए, साधु संग, नाम कीर्तन, नाम जप, नाम कीर्तन। तीसरी बात भागवत श्रवण, भागवत का पठन, कथा, प्रचार, श्रवण। मथुरावास, वृंदावन में रह सके 1 महीने तो अति उत्तम, ना हो सके कम से कम जाइए, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते रहने का प्रयास कीजिए। वो भी ना हो सके मंदिर आइए, वो भी ना हो सके तो घर को वृंदावन बनाकर भजन कीजिए। और 5वीं बात, श्री मूर्ति प्रेम सेवा, प्रेम से अपने ठाकुर जी की सेवा कीजिए। तो ये सब बातें हैं, यथाशक्ति, यथा श्रद्धा, यथा मति, आप उसको ग्रहण कीजिए, खूब भजन कीजिए।